कि आपको पहले अनाउंस किया गया था कि सीईटी 12th लेवल पर जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए अपने प्रॉपर क्लासेज लेकर आएंगे बेटा। थोड़ा लेट है लेकिन अब कंटिन्यू करेंगे। तो अपना जो सबसे पहले टॉपिक है बेटा मैथ से रिलेटिव लेकर चल रहे हैं और जो टॉपिक है वो है एचसीएफ। तो बेटा ध्यान देना, जो सीईटी का एग्जाम है इसमें एचसीएफ और एलसीएम पर एक क्वेश्चन कंफर्म आता है बेटा। पिछले एग्जाम आप देखोगे तो एचसीएफ एलसीएम पर क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा। ओके बेटा, हाँ, तो बड़े ध्यान से करना है और आपको आज से कंटिन्यू क्लासेज मिला करेगी और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सीरीज में मेरा अधिक से अधिक सहयोग देंगे। चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। आज एक छोटी सी क्लास रहेगी बेटा, आगे की क्लासें हैं वो थोड़ी लंबी रहेंगी। ओके बेटा, हाँ, तो आज की स्टार्टिंग है बेटा एचसीएफ के टॉपिक से। हाँ, ध्यान देना बेटा मेरे साथ। करने का मेथड यही रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। उसके बाद जब बेटा अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो अपन इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे ताकि एग्जाम में अपने कम से कम टाइम लें। ओके बेटा, तो प्रैक्टिस और मैथ क्या है, मैथ में प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। मैथ्स में क्या है, प्रैक्टिस ही क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। तो बेटा चलते हैं, पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है बेटा उसने कि 252 और 756 का एचसीएफ ज्ञात करो। अब सर एचसीएफ होता क्या है, सर एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ बेटा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप सिंपल भाषा में याद रखो इसे बेटा, अपने हिंदी में तो मैथ है बोलते हैं, महत्तम समापवर्त्य। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्त्य। अब इसका मतलब सर से कॉमन आएगी यानी कि उभयनिष्ठ आएगी, वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। दो संख्याओं का कम से कम एचसीएफ क्या होता है, तो बेटा एक होगा। क्या होगा, एक होगा, जीरो कभी नहीं होगा। क्या होगा बेटा, एक होगा। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन हल करने के लिए पूछ लेता है। वो कहेगा दो अभाज्य संख्या भी कह सकता है बेटा। वो कहेगा दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो सर 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। सबसे कम एचसीएफ कितना होगा, एक तो होगा ही होगा। अब उभयनिष्ठ अर्थ जानते हो सर, कॉमन। जो संख्या कॉमन आएगी वही क्या होगी बेटा, वही क्या होगी, एचसीएफ हुआ करेगी। वही क्या होगी, एचसीएफ हुआ करेगी। सीईटी का सबसे इजी मेथड है बेटा, ये सबसे इजी क्वेश्चन आता है किस पर, एचसीएफ और एलसीएम पर। आज एचसीएफ करेंगे बेटा और कल एचसीएफ एलसीएम कंबाइन करेंगे। ओके, हाँ, चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन। उसने कहा 252 और 756। अब इसका 3 मेथड होते हैं, एक तो भाग विधि से, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक रहता है बेटा यूक्लिड प्रमेय से, जिसका अपने इसमें यूज नहीं करेंगे, लेंथ ही जाएगी। ओके, तो अपने अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। बड़े प्यार से करना है बेटा, ध्यान देना। आपको दिया है बेटा 252, सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। 2 का भाग दिया, 1 आया सर, 2 आया, फिर 6 आया, फिर 2 का भाग देंगे बेटा। जब तक भाग जाता है छोटी संख्या का देते चलो बेटा। कितने पे गया, 6 पे, कितने पे गया, 3 पे। अब 3 है तो सर 2 का भाग तो नहीं जाएगा, किसका भाग देंगे, 3 का। कितना आएगा सर, 21 आएगा। फिर 21 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल सर जाएगा 7 पे, और 7 में सर सिर्फ 7 का ही भाग जाएगा। तो 252 के जो अभाज्य गुणनखंड बने हैं बेटा वो ये बने हैं। क्लियर कंसेप्ट बेटा। 2 कितनी बार आया है बेटा, सर 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, सर ये भी 2 बार आया है। 7 कितनी बार आया है, सर ये 1 बार आया है। क्लियर। उसके बाद ध्यान देना बेटा, कितने पे बेटा, 8 पे। फिर देखो क्या 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल सर, कितने पर, 1 पर, और 8 पे, और कितने पे बेटा, 9 पे। क्लियर। अब लास्ट में 9 आया तो सर 2 का भाग तो नहीं जाएगा, किसका जाएगा बेटा, 3 का। 3 का भाग दे रहा हूं 6 पे और 3 पे। फिर 3 का भाग दिया बेटा 2 पर और 1 पे। फिर 3 का भाग दिया बेटा 7 पे, और फिर 7 में 7 का भाग दिया, कितना आया, 1 आया। इस तरीके से बच्चों अपनों ने अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। क्लियर। हाँ, अब देखो 756 के अभाज्य गुणनखंड बने हैं बेटा 2 गुणा 2,
3 3 टाइम है बेटा, और जो 7 है ना वो 1 टाइम है। तो ये बना सर 2 तो 2 बार आया है, और 3 सर 3 टाइम आया है, फिर आएगा बेटा 7 1 टाइम। अब मेरी बात को ध्यान देना कि इसमें देखिए सबसे छोटी घात देखनी है, कॉमन संख्या छोटी घात देखनी है। छोटी घात देखोगे 2 की घात सर 2 है, यहां भी 2 की घात कितनी है सर 2 है, यहां भी 2 की घात कितनी है सर 2 है। तो ये क्या बना, एक तो सर 2 की 2 तो आएगा। 3 में देखो 3 की घात 2 है, 3 की घात कितनी है 3 है, छोटी घात कितनी है सर 2 है। और 7 में देखो छोटी घात तो सर 1 ही है। ये बेटा इसका HCF बनेगा। अब ये भी ऑप्शन में देख सकता है, नहीं दिया सर ऑप्शन में, चलो गुना करते हैं, 2 को स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 4, 3 की स्क्वायर 9 और ये 7, 9 चौके 36 गुना में 7, 7 6 के 42, 4 7 ये 21 और 4 25, कितना आया बेटा 252, कितना आया बेटा 252। आपका ऑप्शन नंबर बेटा क्या रहेगा इसमें, ए रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए रहेगा। इस तरीके से बच्चों अपनों ने HCF को सॉल्व करना है। हाँ बेटा समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास 48 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 72 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और 120 एक्स वाई की घात कितनी है 4। इसका HCF बताना है। मैंने आपको पहली बात तो क्लियर कर दी, सबसे छोटी घात होगी वही कॉमन आएगी। अब देखो बेटा x की घात कितनी है 2, x की घात कितनी है 2, x की घात कितनी है 1, तो सबसे छोटी घात सर 1 ही है। y में x की घात 2, x की घात 3, x की घात 4, छोटी कितनी है सर 2। पहले तो ये देखो x की घात 1 हो और y की घात 2 हो, एक तो b में है बेटा और एक a में है, c में नहीं है और d में नहीं है, ये ऑप्शन तो कैंसिल है बेटा, 2 रह गए। क्लियर। अब अपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं बेटा, किसके 48 के 72 के और 120 के, 48 के 72 के और 120 के। हाँ बेटा 48 में भाग दे रहे हैं बेटा 2 का, कितना आया बेटा 24, फिर 2 का भाग दिया कितना आया बेटा 12, फिर 2 का भाग दिया बेटा कितना आया 6, फिर 2 का भाग दिया कितना आया बेटा 3 और फिर सर 3 का 1। क्या बना सर 2 की घात कितनी आई है, बोलो कितनी बार आ गया बेटा 4 बार, और 3 सर 1 बार आए। ये तो किसकी बात थी बेटा 48 की। उसके बाद सर एक 72 है, 72 का करते हैं बेटा, 2 का भाग देंगे कितना आएगा सर 36 आएगा। क्लियर। फिर 2 का भाग दिया कितना आएगा बेटा सर 18 आएगा। बड़े आराम से करना है, ध्यान रखना। हाँ कैलकुलेशन में गलती तो मैथ खत्म है फिर, है ना, ये तो आपका क्लियर ही है बेटा। 2 का भाग दिया कितना रहा 9, 3 का भाग दिया 3 और 1। अब देखना बेटा 72 के किए तो सर 2 तो 3 बार आया और 3 भी सर 2 बार आया। उसके बाद कौन है बेटा 120, इधर कर लेते हैं बेटा 120। 120 का क्या बनेगा सर 2 का भाग देंगे 60 आएगा, फिर 2 का भाग दिया सर 30 आएगा, फिर सर 2 का भाग दिया 15 आ गया सर, फिर सर 15 में 2 का नहीं गया था सर 3 का दिया कितना आया 5, सर 5 में सिर्फ 5 का जाएगा, बिल्कुल बेटा 1 आया। क्या बना 2 कितनी बार आया सर 3 बार आया, 3 कितनी बार आया सर 1 बार, 5 कितनी बार आया 1 बार। अब कॉमन देखना है। हाँ पहली तो बात देखो 5 यहां आया है, 5 इन दोनों में नहीं आया सर, इस पे तो चर्चा ही नहीं करेंगे, बात ही खत्म। अब 2 पे देखेंगे, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, तो सबसे पहले आएगी 2 की घात 3, ये तो कंफर्म हो गया। 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है और 3 की घात 2 है, छोटी घात कितनी है 1 है। क्या बनेगा बेटा आप देखिए 2 की घात 3 करते हैं ना बच्चों तो 8 आता है, गुना 3 एक्स वाई की स्क्वायर, और 8 है बेटा 24 एक्स वाई की स्क्वायर, एक्स वाई की स्क्वायर। क्या बना बेटा 24 एक्स वाई की स्क्वायर। है ऑप्शन, बिल्कुल सर बी नंबर ऑप्शन है। इस तरीके से बच्चों आपने इसे सॉल्व करना है। जैसे प्रैक्टिस करेंगे स्पीड बन जाएगी, स्पीड वाला मुद्दा नहीं है, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड बन जाएगी, स्पीड में नो इशू बेटा। ओके हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा।
हाँ, अब इसमें अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है बेटा, सिंपल दे रखा है और आप चुटकी में कर दोगे। कैसे, देखो बेटा, यहां पे है बच्चों अपने पास क्या है बेटा, 2 की घात सर 1 है, यहां 2 की घात कितनी है 2, पहले कॉमन लेना है बेटा, छोटी घात कॉमन लेनी है सर, 2 की घात 1 आएगी, 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है सर, ये दोनों तो कैंसिल है, 2 की घात सर यहां 1 आई है। उसके बाद देखो 3 की घात 2 है सर, 3 की घात 1 है सर, 3 की घात 1 आएगी, छोटी घात आएगी बेटा। अब 3 की घात 1 सर इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। बोलो समझ आया? हाँ, इस तरीके स्पीड बन जाएगी। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे स्पीड बनती चलेगी, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके बेटा, अपना ऑप्शन नंबर क्या बना, ए बना। आगे चलते हैं बेटा एक क्वेश्चन पे। फिर देखिए बेटा, कोई अपने गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, HCF बताना है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन। छोटी पावर देखिए 2 की 4 है सर, 2 की 6 है, तो सर 2 की 4 होगी, तो सर इसको भी नहीं करेंगे सर, इसको भी नहीं करेंगे, एक ये रह गया, एक ये रह गया, ठीक है सर। उसके बाद 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 यहां पे है सर, ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अरे सेकेंडों का गेम है मैथ, ओके, थोड़ा ध्यान से करोगे, सेकेंडों का गेम है। क्लियर? इस तरीके से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। हाँ, अब अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे सर, अब अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। इसमें एक ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा, समझो तो। पहले तो आपने इससे छोटी घात देखनी है, क्या देखना है बेटा, छोटी पावर देखनी है। देखो फिर क्या है, x की पावर कितनी है 2, x की पावर 4 सर, 2 आ गई, z नहीं है सर, y नहीं है सर, तो x की पावर 2 आएगी। अरे भाई सिंपल ही बन गया, तो बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन। लेकिन एक और ध्यान रखना, जब इस तरीके का है ना, अब देखो यहाँ पे कितना है सर, 16 है, 16 है, यहाँ पे कितना है 48 है, क्या 16 के पहाड़े में 48 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, 16 3 48 होता है। हाँ, तो इसका HCF में यहाँ पे क्या आएगा, जो कॉमन पार्ट कौन सा बनेगा सर, 16 बनेगा। क्या आएगा, 16x की स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों सॉल्व करना है और बड़े ध्यान से करना है, टाइम ज्यादा नहीं लेगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और जो बच्चे मेरे को जानते हैं उनको मालूम है, स्पीड वाला मैटर स्लो नहीं रहने दूंगा, स्पीड वाला मैटर स्लो नहीं रहने दूंगा। ये आप लोग भी जानते हो, जो बच्चे में टच में है और जो न्यू है वो थोड़े टाइम बाद उन्हें एहसास हो जाएगा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, फिर देखिए बेटा अपने पास क्या है सर, इनमें तो हम सिंपल देख लेंगे, इनमें तो सर सिंपल देख लेंगे। छोटी पावर किसकी है, छोटी पावर किसकी है, बोलो ए है सबसे पहले तो, और फिर क्या है बेटा बी की स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा बेटा सी आएगा। पहले तो इसको देखो बेटा, ए बी की स्क्वायर और सी। बेटा ऑप्शन में कहीं गलती होगी, बेटा ऑप्शन में कहीं गलती है, ए बी की स्क्वायर और क्या आएगा, सी आएगा। हाँ, ए बी की स्क्वायर और सी, यहाँ पे किया बी की स्क्वायर मैंने। हाँ ठीक है, उसके बाद देखो बेटा 8 और 20, सर 8 के पहाड़े में 20 नहीं आता। चलो फिर देखो 8 के गुणनखंड करके देख लो बेटा, डाउट नहीं रहे कोई। 4 2 और 1, ये सर 2 की 3 बना, फिर कितना 20, 2 पे किया कितना आया 10, 2 पे किया कितना आया 5, 5 का किया कितना आया 1। ओके हाँ, तो अब क्या बनेगा 2 की स्क्वायर इंटू 5। अब छोटी पावर कौन सी है, 2 की 2 है सर, और 5 इसमें है सर, इसमें नहीं है, तो अपने पास 2 की 2 रहेगा, यानी कि क्या रहेगा 4 ए बी की स्क्वायर सी, और ये बन गया ऑप्शन नंबर बी, ये बन गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर बेटा? हाँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगली जो क्लास आएगी बेटा उसमें एलसीएम भी मिलेगा आपको बेटा, उसमें क्या मिलेगा, एलसीएम भी मिलेगा। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन, हाँ इसके अभाज्य गुणनखंड आपको करने पड़ेंगे, करके देखो, ट्राई करो। इसके अभाज्य गुणनखंड आपको करने पड़ेंगे और इस क्वेश्चन को आपको बड़े सावधानी से करना पड़ेगा। ओके बेटा? हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका आंसर है मुझे कमेंट सेशन में दोगे, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप मेथड कितना क्लियर किया है। हाँ बेटा, एक आप लोगों, हाँ बेटा, एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपका फ्रेंड सर्किल सीईटी की तैयारी कर रहा है उनके पास इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करो, और कमेंट सेशन में आपका आंसर आना चाहिए, कमेंट सेशन में आपका आंसर आना चाहिए। और आज के बाद कंटिन्यू आपको रोज क्लास मिलेगी, कोशिश की जाएगी कि आपको जीके की क्लासेज भी मिले। ओके बेटा, जीके की क्लासेज भी मिले। ओके बेटा।